जय भगवान। मैं कल्पना शाह जय भगवान एक्यूप्रेशर सर्विस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से जुड़ी हूँ। यह संस्था बम्बई के कांदीवली पश्चिम में है। हमारे गुरुजी श्री नवनीत भाई शाह एक्यूप्रेशर के माध्यम से एक्यूप्रेशर का प्रशिक्षण एवं उपचार का काम करते हैं। आज हम मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के अंतर्गत इरेग्युलर पीरियड्स और स्कैंटी यानी कि कम आने वाले पीरियड्स के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने वाइट डिस्चार्ज के बारे में देखा था, तो सबसे पहले देखते हैं कि इरेग्युलर पीरियड्स किसे कहते हैं। 10-12 साल की बेटी से लेकर 40-50 साल की महिलाओं में प्रति महीने ऋतुस्राव यानी कि पीरियड्स आते हैं। अगर किसी कारणवश ये पीरियड्स लंबा होने लगे, अर्थात 1 महीने के बदले 2-4 महीने के बाद होने लगे, या तो उससे भी अधिक दूर चला जाए, या तो 10-15 दिन में हो जाए, तो इसे इरेग्युलर पीरियड्स कहते हैं। इसमें पीरियड्स की डेट सुनिश्चित नहीं होती। अल्प रक्तस्राव यानी कि स्कैंटी पीरियड्स, जिसे मेनोरिया भी कहते हैं, तो अल्प रक्तस्राव में देखा जाए तो हर महिलाओं में 4 से 6 दिन तक ऋतुस्राव अर्थात ब्लीडिंग होता है। लेकिन अगर कोई समस्या के कारण उसे ब्लीडिंग कम हो जाए, यानी कि 1 या 2 दिन तक ही हो और वो भी अल्प मात्रा में, तब उसे मेनोरिया यानी कि अल्प रक्तस्राव की तकलीफ कहा गया है। इन दोनों समस्याओं की वजह है सबसे पहले असंतुलित हार्मोन्स की मात्रा, यानी कि हार्मोन्स अगर इरेग्युलर हो जाए, असंतुलित हो जाए, तो उसे तकलीफ होती है। दूसरा डायबिटीज, तीसरा थायराइड, चौथा ओबेसिटी यानी कि मोटापा, 5वां स्ट्रेस यानी कि तनावपूर्ण जीवन, छठा जेनेटिक यानी कि आनुवांशिक भी हो सकता है, 7वां लंबे अरसे से अगर कोई दवाई खा रहा है तो उसके कारण भी ये तकलीफ हो सकती है, और 8वां कोई दवाई की साइड इफेक्ट से भी तकलीफ होती है, और अगर बर्थ कंट्रोल पिल्स ज़्यादा ली जाए तो उसके कारण भी ये समस्या हो सकती है। इन समस्या को जितना हो सके उतना जल्दी से दूर करना चाहिए, वरना ये अन्य बीमारियों को भी हमारे शरीर में आने की संभावनाएं बढ़ा देता है। तो आइए इसके कुछ घरेलू उपचार देखें। सबसे पहले जोनेसिया अशोका या तो सारा का इंडिका, ये दोनों एक ही दवाई का नाम है। इसकी 2 बूंदे आधा कप गुनगुने गर्म पानी के साथ लेना है। इसको सुबह और शाम दिन में 2 बार लेना है, और इसे डेट के यानी कि आपकी मासिक साइकिल के डेट के 1 दिन पहले से लेकर उसको चौथे दिन तक, यानी चौथे दिन भी आपको लेना है। इसके बाद इसे छोड़ देना है, फिर वापस उसे अगले महीने में रिपीट करना है। इस तरह आप तब तक चालू रखें जब तक आपकी डेट रेगुलर हो जाए और आपका स्राव बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। दूसरा प्रयोग, जिसमें गाजर के बीज 1 चम्मच भर लेने हैं, उसको आधा कप पानी के साथ घुटकर उसकी पेस्ट बनानी है। इस पेस्ट को सुबह खाली पेट आपको खा लेना है, और लेने के बाद आधा घंटे तक कुछ भी नहीं लेना है। इस प्रयोग को भी आपकी जो डेट है मासिक साइकिल की, मंथली साइकिल की जो डेट है, उसके 1 दिन पहले से शुरू करके चौथे दिन तक चालू रखिए, फिर उसे छोड़ दीजिए और वापस अगले महीने चालू करें। इस तरह से आपको करते रहना है। तीसरा प्रयोग, अजवाइन का काढ़ा। 1 चम्मच भर अजवाइन को 2 कप पानी में रात को भिजाना है। सुबह में उसे उबालकर आधा करना है, यानी कि 1 कप रहने पर उसे नीचे उतारकर छान लेना है। छानने के बाद उसके अंदर 1 चम्मच भर गुड़ यानी कि जैगरी डालना है, और इस डिकॉक्शन जो हुआ है यानी कि जो काढ़ा बना है उसके 2 भाग करने हैं। 1 भाग को सुबह लेना है और 1 को शाम को लेना है। इस प्रयोग को आपकी मंथली साइकिल के 3 दिन पहले से शुरू करना है, और मंथली साइकिल जैसे ही शुरू होती है तब उसे छोड़ देना है। इसे भी जब तक नॉर्मल हो जाए तब तक उसे चालू रखना है। चौथा है तिल का काढ़ा। सफ़ेद तिल लेकर उसको भी अजवाइन के काढ़े की तरह ही बनाना है। 1 चम्मच तिल को 2 कप पानी में रात को भिजाना है। सुबह में उसको उबालकर आधा करना है। 1 कप होने पर नीचे उतार कर छान कर उसमें 1 चम्मच गुड़ डालना है
और फिर उसको आधा आधा सुबह और शाम पीना है। इस तरह से ये चारों प्रयोग में से कोई भी एक ही प्रयोग आपको करना है। यह ध्यान रखें कि कभी भी चारों प्रयोग को साथ में ना करें। जो भी प्रयोग आपको इजी लगे, सरल लगे, वही प्रयोग आप करें। और दूसरी बात कि कोई भी मिक्स एंड मैच मत करें, यानी कि सुबह में आपने जोने से अशोका लिया, शाम को आपने तिल का काढ़ा लिया, दूसरे दिन अजवाइन का काढ़ा लिया। ऐसे कभी भी मिक्स एंड मैच ना करें। और जो भी प्रयोग आपको बताया गया है उसको सुनिश्चित रूप से जितने दिन तक बताया गया है उतने दिन तक अवश्य करें। और जब तक आपकी साइकिल रेगुलर हो जाए और आपका स्राव यानी कि पीरियड्स नॉर्मल हो जाए, उसका फ्लो नॉर्मल हो जाए, तब तक इसे चालू रखें ताकि आपको इच्छित परिणाम प्राप्त हो और आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहे। ऐसी उम्मीद के साथ हम वापस मिलेंगे। जय भगवान।